नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव आयोग ने कुछ सख्ती की है और अब चूंकि 26 और 29 अप्रैल के दो ही चरण बाकी हैं, तो चुनाव आयोग ने कुछ और सख्त पाबंदियां इसमें लगाई हैं। और चुनाव आयोग का ये कहना है कि अब बड़ी रैलियां बिल्कुल नहीं होंगी, इसके अलावा रोड शो नहीं आप कर सकेंगे, इसके अलावा 500 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग वाली आप जनसभा नहीं कर सकते हैं और तमाम तरह की इस तरह की बातें चल रही हैं। और चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि अब देखिए, पश्चिम बंगाल में भी अब कोविड के जो मामले हैं वो बढ़ने लगे हैं। आज 11,948 पॉजिटिव केस आए हैं और 56 लोगों की मौत हुई है। अब तक पश्चिम बंगाल काफ़ी पीछे था इसमें, लेकिन अब धीरे धीरे मामले वहाँ पर बढ़ रहे हैं। और इसमें नरेंद्र मोदी ने भी स्टेप लिया है। नरेंद्र मोदी ने 23 तारीख की जो अपनी जनसभाएं होनी थी, 4 जनसभाएं उनकी होनी थी, वो सब की सब कैंसिल कर दी हैं और सबको अब संयुक्त रूप से शाम 5 बजे, 23 तारीख की शाम 5 बजे वो एक वर्चुअल रैली करेंगे जो इंटरनेट के माध्यम से वहाँ बड़ी स्क्रीन्स पर दिखाई जाएगी और इसी के साथ नरेंद्र मोदी का प्रचार का वहाँ का समापन हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने आज भी कई बैठकें की और कल भी वो कई बैठकें करने वाले हैं कोविड के सिलसिले में। सुनने में आया है कि चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक बैठक होगी कल और उसमें सारे राज्यों की स्थिति की समीक्षा होगी। आपको पता ही है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है और कई और बड़े स्टेप्स इस तरह के उठाए गए हैं। और पश्चिम बंगाल में आज जो मतदान संपन्न हुआ उसमें जो चुनाव आयोग की अधिकृत फिगर आई है वो 79.09% है, लगभग 80%। मैंने अपने पिछले लाइव में आपको बताया भी था कि 79%, 80% से पार आंकड़ा पहुंच रहा है और ये जब कल फिगर इसकी फाइनल आएंगी तो निश्चित रूप से ये 80% के पार होगा, जो कि इन हालात के हिसाब से बहुत बड़ा मार्जिन है। जिस तरह से कोविड फैल रहा है, जिस तरह से रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिस तरह से माहौल है और पिछले चौथे चरण में वहाँ हिंसा हुई थी, उसके बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। ये एक बड़ा चौंकाने वाला सवाल है। अमित शाह ने रैलियाँ की, सभाएं की। दूसरी ओर बीजेपी ने अपनी रैलियाँ कम करनी शुरू कर दी हैं। अमित शाह के अलावा और कोई बड़ा नेता वहाँ रैली नहीं कर रहा है, लेकिन ममता बनर्जी जो लगातार ये कह रही हैं कि चुनाव की जितने भी बाकी चरण हैं उन सबको एक चरण में करा लिया जाए और बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाती रही हैं कि वो चुनाव में लगे हुए हैं, कोविड प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा है, हमें वैक्सीन नहीं मिल रहा है। उन्होंने आज कई बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित की जिनमें खूब भीड़ थी और वहाँ तो कोविड के गाइडलाइंस का कोई पालन नहीं हो रहा था। और इसके अलावा ममता बनर्जी ने आज नरेंद्र मोदी को काफ़ी भला बुरा भी कहा। ममता बनर्जी ने आसनसोल, तपन, रातुआ इन इलाकों में जनसभाएं संबोधित की और उन्होंने नरेंद्र मोदी पर कई बड़े बड़े आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में मतदाताओं को उकसाने के लिए 2018 के आसनसोल दंगों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह उनके जैसे कद के किसी व्यक्ति के लिए अशोभनीय है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता ने ये कहा कि उन्हें यह शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री ने ऐसे भड़काऊ टिप्पणियों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की। आप विभिन्न समुदायों के सदस्य एक साथ में रह रहे हैं और पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने आसनसोल का दौरा किया और कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की। उन्होंने दंगों का मुद्दा उठाया और भड़काऊ बयान दिए। यह किसी प्रधानमंत्री या किसी गृह मंत्री को शोभा नहीं देता। आपको मैं बता दूंगी कि प्रधानमंत्री ने रामनवमी के दौरान संबोधन जो अपना किया था उसमें 2018 के रामनवमी के ही दौरान आसनसोल में हुए दंगों का जिक्र किया था और हिंसा के लिए परोक्ष रूप से तृणमूल पर दोष डाला था। ममता ने कहा कि दंगों में अपने बेटे को खोने वाले स्थानीय मस्जिद के इमाम ने कहा था कि वह और खून खराबा या मौत नहीं चाहते। हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं इमाम के शब्द उसके विपरीत हैं। विभिन्न समुदायों के लोग यहाँ शांति से रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री दंगों के मुद्दे को उठाते हैं। ममता ने यह भी दावा किया कि उन्हें पता चला है कि प्रधानमंत्री द्वारा आसनसोल में अपनी रैली शुरू करने से कुछ मिनट पहले मंच से कवि काजी नजरुल इस्लाम की एक तस्वीर हटवा दी गई थी। मीडिया को इसकी पुष्टि करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने एक सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि कवि नजरुल इस्लाम बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि हैं, लेकिन उनका जन्म बंगाल में चुरुलिया गांव में हुआ था।
हमने उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय और अंडाल हवाई अड्डे का नाम रखा है, वह हमारे गौरव हैं। और ममता ने ये भी कहा कि कोविड को लेकर भी भेदभाव किया जा रहा है। इसके अलावा पीएम केयर फर्स्ट के पास काफ़ी पैसा है, उसके बावजूद भी सरकार मुफ्त में टीका क्यों नहीं लगवा रही है। इस तरह के उन्होंने कई सवाल उन्होंने दागे और उन्होंने ये कहा कि ममता ने ये भी कहा कि इजराइल का उन्होंने उल्लेख किया कि जहां मास्क पहनना अब अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में क्या हुआ, अब तक मोदी सरकार ने राज्यों को खुद टीकाकरण अभियान चलाने की अनुमति नहीं दी और उसी के कारण इस प्रक्रिया में देरी हुई है। उन्होंने कई सारी बातें कही, राज्य के लिए 1 करोड़ टीकों की मांग की, वो तो खैर इस तरह की बातें कर ही रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी जो कि अब तक बीजेपी के नेताओं पर यह आरोप लगा रही थी कि वो रैलियां कर रहे हैं, कोविड के इस दौर में भी लगातार घूम रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है, वो दिल्ली से कोविड यहाँ लेकर आ रहे हैं, इसके बावजूद भी वो खुद रैलियां कर रही हैं। ममता बनर्जी ने तो अब तक ये कहा ही नहीं है कि मैं अपनी जनसभाएं नहीं करूँगी। अगर उन्हें कॉन्फिडेंस है, उन्हें अपनी जीत का इतना भरोसा है, उन्हें खुद घर पर बैठ जाना चाहिए। ममता बनर्जी दोगली बात कर रही हैं। वो ये चाहती हैं कि बीजेपी का कोई भी नेता यहाँ प्रचार करने के लिए ना आए, उनके बारे में कोई अपशब्द ना कहे, और वो ये चाहती हैं कि हम जिस तरह का भी प्रचार करता रहें, जिस तरह की भी हमारी गतिविधियां चलती रहें, जो केंद्रीय बल हैं उनके बजाय हम अपनी लोकल पुलिस की सहायता से अपना प्रचार कराते रहें, अपनी हम चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराते रहें, बस केंद्र इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, जो कि एक बहुत ही हास्यास्पद है। बहरहाल आज की जो रिपोर्ट है, छठे राउंड के बाद लोगों का ये मानना है कि छठे राउंड के बाद अब बीजेपी की जो टैली है चुनाव में, जो लगभग संभावित सीटों की है, वो 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। ये मेरे कुछ मित्र पत्रकारों ने मुझे बताया कि अगर पिछले ये जो 6 राउंड हुए हैं, इनका अगर हम राउंड फिगर निकालें तो 100 सीटों से कम बीजेपी को इनमें नहीं मिल रही हैं। और अब नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए आएँ या ना आएँ, अमित शाह आएँ या ना आएँ, बाकी के राउंड में बीजेपी को इतनी सीटें आसानी से मिल रही हैं कि वो सरकार बनाने में सफल हो। और ये बात ममता बनर्जी को भी आभास इसका हो गया है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। पश्चिम बंगाल पर हमारी नज़र लगातार बनी रही है, बनी रहेगी। और दोस्तों प्लीज़, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखकर आगे मत बढ़ें जैसे कि बहुत से लोग कर रहे थे साल भर से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, लाइव जोड़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।